कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं बुद्धि की और भक्ति की। जैसे कि हमने पहले तो हम क्षत्रिय के बारे में चर्चा कर लिया, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले बुद्धि की और भक्ति की, कि बुद्धि को भगवान की सेवा में कैसे लगाए और भक्ति को भगवान की सेवा में किस प्रकार से लगाए। तो आज हम शुरू करते हैं कक्षा भगवत गीता का अध्याय 2 और श्लोक संख्या 38। उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभो जया जयो तथा युद्ध युजस्व नैनम पापम पश्यसि। तुम सुख दुख हानि या लाभ विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। क्या बोल रहे भगवान? भगवान बोल रहे हैं कि तुम अर्जुन को भी क्या बोल रहे हैं? यह श्लोक सत्य। अभी यहाँ पे भगवान इस श्लोक के अंदर 2 बातें बता रहे हैं। अर्जुन को इसमें कंफ्यूज भी हो रहा है, अर्जुन कंफ्यूज भी हो रहा है, और क्या बोल रहे हैं, और उनको बुद्धि भी दे रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं। आगे का हम श्लोक पढ़ेंगे तो इसके अंदर चर्चा करते रहेंगे। तो पहले क्या बता रहे हैं अर्जुन को ये कह रहे हैं कि आप युद्ध करो, और युद्ध कर लो तो क्या होगा? आप इनको युद्ध करेंगे तो इनका क्या, अब इनके सुख दुख से विचलित नहीं होना है आपको। जैसे कि अभी भगवान यहाँ पे एक तरह से इस प्रकार से देखा जाए तो ये कहना चाह रहे हैं कि बोल रहे हैं कि अभी तुम इनको सबको वध कर दोगे तो क्या इससे आपको दुखी नहीं होना है? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई साहब दुखी नहीं होना है। अभी जैसे हमारे घर में कोई व्यक्ति मर जाए तो क्या होगा? हम दुखी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, थोड़े होंगे। लेकिन अर्जुन को भगवान बोल रहे तुम्हें दुखी नहीं होना है, और तुम राज्य जीत लो उसका सुखी भी नहीं मनाना है। और बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? विचलित भी नहीं होना है तुम्हें, है ना। पराजय हो जाए तभी तुम्हें विचलित होना, ज़्यादा सुखी मनाने को नहीं है। ये भगवान ये समझ में नहीं आ रहा है भगवान अर्जुन को कहना क्या चाह रहे हैं। अर्जुन को विचलित भी करे आगे इसके अंदर। इसे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? जैसे कि भगवान यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य को, जैसे हमारे जैसे जीव को क्या है, उनको ये विचार, ये इसलिए हमारा समझने के लिए भगवान यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी आ जाता है तो व्यक्ति खुशी तो मनाता है, लेकिन वो खुशी को पकड़ के नहीं बैठना है ना। वो खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, कुछ समय तक रहता है। आज है तो कल चली जाएगी, है ना। आज जो हम खुशी है उसका हम अनुभव आज कर पा रहे हैं, लेकिन वो खुशी जैसे रात बीतता है तो वो खुशी हम भूल जाते हैं, और भूलने के बाद हम वो पल को याद करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन याद तो करते हैं लेकिन उस खुशी को अनुभव नहीं कर पाते। तो भगवान यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। तो बोले तुम सुख दुख से ऐसे विचलित मत हो, है ना। तुम्हें युद्ध करना है, युद्ध जीत जाओ, राज्य मिल जाए तो हमें सुखी भी नहीं होना ज़्यादा, क्योंकि कभी भी जा सकता है। क्षत्रिय जो होता है कभी भी युद्ध करता है या तो मर जाता है, परास्त हो जाता है ना। तो उसमें राजपाट सब से चला जाता है, तो उससे तुम्हें विचलित भी नहीं होना। बोले कि जो सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे बुरे फल, क्या बोल रहे भगवान? अच्छे बुरे जो फल होता है उसके बारे में सोचना नहीं है ना। अच्छे बुरे फल तो आते रहेंगे। ये भी इस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जो व्यक्ति भगत नहीं है, जो भक्ति नहीं कर रहा, उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि जो लोग, ऐसे लोग विचलित कब होते हैं कि मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट आ गए, है ना। जैसे कि कष्ट कई प्रकार के होते हैं, परिवार के द्वारा भी मिलता है। व्यक्ति को इतना टॉर्चर किया जाता है ना। टॉर्चर करने के बाद व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे घर वाले, मेरे पिताजी मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये दुख होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सब कर्म के अनुसार होता है। कर्म करोगे वही होगा, कर्म के आप जैसे कर्म करें उसी के अनुसार आपको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि ये जो बुरे कर्म होते हैं उसी का फल होता है। लेकिन ऐसा बोल रहे हैं यदि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो बुरे जो फल है, जो कर्म है, वो
हट जाता है। यानी कि हम भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो क्या होता है कि जितने भी बुरे कार्य हैं वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। और भगवान की भक्ति में, ये सब भगवान की भक्ति में लगने के कारण ही। बाकी देखिए पहले के ज़माने में लोग भक्ति तो नहीं करते थे, योग करते थे, जंगलों में जाके तपस्या करते थे, लेकिन क्या है वो लोग अपने जो कार्य है बुरे कार्य उनको नष्ट नहीं कर पाते, जो पाप किया उसको नष्ट नहीं कर पाते थे। बोल रहे कि घर बैठे बैठे ही व्यक्ति क्या करेगा, अपने को क्या करेगा, ये इस कर्म के फल को काट सकता है। इस प्रकार से बता रहे हैं। और बोल रहे हैं कि जैसे कि इसके अंदर ये भी बताया गया है, बस सामान्य कर्म करने वाले को समान किसी का कर्तव्य नहीं रहता। बोल रहे कि इसमें आगे हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर बताया कि जैसे कि हमें इस शरीर को जन्म देने वाले कौन है, इस शरीर को जन्म देने वाले हमारे माता है, हमारे पिता है, पिता ने हमें, माता ने जन्म दिया है। लेकिन हम अपने परिवारों के बीच रहे हैं, है ना, परिवारों के बीच रहे हैं, उन्होंने स्वाभाविक रूप से हमें, हमारे परिवार वालों ने हमें कुछ ना कुछ दिया है ना। जैसे उदाहरण के लिए कपड़े लाते हैं जब छोटे रहते हैं तो ये कपड़े लाते हैं और खेलने के लिए खिलौना देते हैं, और अच्छा खिलाने के लिए हमें मिठाई देते हैं या कुछ कचौरी या समोसे इत्यादि वगैरह देते हैं, या अन्य हो सके तो संभव होते व्यक्ति को मोबाइल देते हैं या खिलौने के वस्तु सब देते हैं। तो एक तरह से व्यक्ति को क्या होता है, कृतज्ञ, यानी कि एहसान, व्यक्ति एहसान रहता है उस व्यक्ति के ऊपर। हम किसी के ऊपर कोई दे रहे तो व्यक्ति के ऊपर एहसान चढ़ जाता है। तो ये हमारे सब एहसान हैं, समाज का है, घर वालों का है, परिवार वालों का है। बोले कि इन सब एहसानों को उतारा कैसे जाए। बोलते देवी देवता का भी हमारे ऊपर एहसान रहता है। देवी देवता, पितृगण, है ना, पितृगण का भी कई लोग होते हैं जिसके पुत्र हो जाते हैं तो वो देवता के यहाँ पे ले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको प्रणाम करवाते हैं, है ना, यज्ञ करवाते हैं कई लोग, तो उत्सव की तरह मनाते हैं। और अन्य प्रकार के हैं जो करते हैं। बोले ये सब उनके क्या कर्तव्य, मतलब कृतज्ञ, देवी देवता की कृपा से ये उन्होंने दिया, या किसी देवता के पास गए कि मेरा पुत्र नहीं हो रहा है ना। कई लोग जाते हैं किसी मंदिरों में, किसी को ऐसे बाबूजी आता है ना, हृदय के अंदर परमात्मा तो नहीं कह सकते, आते हैं देवता आते हैं शरीर के अंदर, तो वहाँ पे जाते हैं तो बोले कि हमारा पुत्र नहीं हो रहा, तो वो बोलते भी है ठीक है आपका पुत्र हो जाएगा, इस समय में होगा, ये सब बता देते हैं। तो एक तरह से क्या उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है। लेकिन ये जो श्लोक में भगवान बोल रहे कि ये सब लोगों ने एहसान किया, इन सबको एहसान उतारे कैसे, है ना, कि उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो हम उनके लिए क्या करें जो सब एहसान उतर जाए। अच्छा चलो, परिवार को जनों को तो दे दिया, परिवार ने जो हमें वस्तु दिया हम उनको वापस कुछ ना कुछ देके संतुष्ट कर सकते हैं, कृतज्ञ उतार सकते हैं। और इसमें बोल रहे हैं कि समाज वाले हैं उनका भी उतार सकते हैं, लेकिन क्या आप देवी देवता को उतार पाओगे, क्या आप साधु को उतार पाओगे, या आप पितृगण को उतार पाओगे। या तो बोले चलो ठीक है पितृगण का एहसान भी आप उतार दो, लेकिन इसमें संभव तो नहीं है। और बोले देवी देवता या साधु का भी उतार सके, देवी देवता, और इसमें एक तो देखा जा सकता है ये संभव हो सकता है, लेकिन क्या साधु है उसका कृतज्ञ हम उतार सकते हैं क्या। बोले साधु का क्या कृतज्ञ, साधु क्या एहसान कर रहा है हमारे ऊपर, साधु ने तो हमें कुछ बताया नहीं, आज दिन तक कुछ किया नहीं साधु ने हमारे जीवन में। बोले साधु आप जब गर्भ में होते हैं, या साधु आपके घर में आता है, या ब्राह्मण आपके घर में आता है, हवन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, नामकरण करवाते हैं, यदि एक कृतज्ञ ही है। बोले इनसे इनके कर्तव्य उतारे कैसे। देवी देवता को चलो ठीक है कुछ ना कुछ भक्ति करके उनको हम प्रसन्न कर सकते, लेकिन इसमें एक शब्द आता है, राधा गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कि देवी देवता क्या करते हैं, देवी देवता हमें क्या करते हैं, हम देवी देवता को उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, हम देवी देवता के लिए बहुत सारी भक्ति करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, तो देवी देवता हमें क्या देते हैं, 1% उसका फल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी को 100 रुपये देवे अपना, और वो मुझे और हमको क्या करेंगे, वापस हमें 1 रुपये देंगे, है ना, इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो क्या उसमें हमें खुश होना चाहिए, 100 रुपये दे दिए उसके खुश होना चाहिए, कि 100 रुपये में से 1 रुपये दे दिया हमें खुश होना चाहिए। तो ये बोले देवी देवता की भक्ति इस प्रकार से, जो 100% करते हैं उसमें से क्या होगा, 99% का फल देवी देवता रखते हैं,
और उसके बाद 1% फल हमें मिलता है। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे कि अभी आप सब लोग जानते हैं हमारे इधर अपने राजस्थान में तो बहुत कुछ होता है। जैसे उदाहरण के लिए देवी देवता कितने हैं कि उनकी भक्ति करेंगे, लेकिन क्या होते हैं, लोग जाते हैं देवी देवता के पास, क्या करते हैं, अपनी जीवा, मैंने सुना है वैसे अपने आप यहाँ पे एक मंदिर है राजस्थान के अंदर, आशावरा या आवरी माता के नाम से जाना जाता है। तो बोलते हैं कि उस मंदिर में व्यक्ति जीवा चढ़ाता है ना। तो जीवा चढ़ाता, देखिए देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए जीवा चढ़ा दिया, और तब भी प्रसन्न हो या ना हो इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें भगवान सिंपल सा आगे में बताएंगे इस अगले श्लोक में कि भगवान को प्रसन्न किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में हम अभी आगे के श्लोक में पढ़ते हैं। बोले एष अभिनत्त संख्या बुद्धि योग तवम सुनो बुद्धियश युक्त यथा पार्थ कर्म बंध प्रयाससी। यह मैंने विश्लेष अध्याय संख्या द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब क्या बोले, निष्काम, अभी क्या बोल रहे, देवी देवता के लिए आपने क्या इतनी भक्ति कर लिया, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, भगवान की भक्ति में बोल रहे, भगवान की भक्ति करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, इसके बोलते हैं निष्काम शब्द आया है यहाँ पे। बोले अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहे हैं, उसे सुनो। हे पार्थ, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अभी क्या बता, बहुत बड़ी बात कह दी भगवान यहाँ पे श्री कृष्ण। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप किसी के पास पेन डायरी है तो नोट कर सकते हैं इसके बारे में। भगवद गीता का श्लोक है 2.39 यानी कि 39 नंबर का श्लोक है ये। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि जो देवी देवता ने इतने सारे देवी देवता का हम एहसान ले रहे हैं कि उनका एहसान चुकाना पड़ेगा, या फिर परिवारजन जाति या फिर परिवार का या पिता का, अपने पुत्र का, अपने पिता का या माता का भी एहसान होता है, वो चुकाना पड़ेगा। बोले मेरे दूध का कर्ज चुकाना, लेकिन चुका कैसे पाएंगे, हमारे माता पिता ने हमें शरीर दिया, लेकिन इस शरीर का कर्ज, माता पिता ने हमें शरीर दिया है तो इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा, है ना। इस कर्ज चुकाने के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं अगले श्लोक में कि निष्काम भाव से कर्म करना। अभी निष्काम भाव से कर्म करना किसके लिए बताया जा रहा है, हमारे लिए बता रहा है क्या। कई बोलते हैं लोग कर्म ही माधव सेवा है, माधव ही कर्म से, मानव ही माधव सेवा, इस प्रकार से बताते हैं। कई लोग होते हैं जो मानव की सेवा करते हैं, कपड़े देते हैं, रोटी देते हैं, वो सही है, लेकिन यहाँ पे कर्म की बात कर रहे हैं। बोले वो कर्म करे अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कर्म किसके, कर्म के बारे में निष्काम भाव से कर्म करने के बारे में बता रहे। और भगवान अर्जुन को बोल रहे, हे अर्जुन, हे प्रतापपुत्र, आप सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बोले तुम यदि इस कर्म को ज्ञान के मतलब ज्ञान रूपी कर्म करते हैं, ज्ञान के रूप से कर्म करते हैं, यानी भक्ति पूर्वक आप कर्म करते हैं, तो क्या होगा, इस कर्म बंधन से आप ऑटोमेटिक छूट जाओगे, है ना। कई लोग बोलते हैं कि अगर हमारे पुत्र हुआ तो पहला पुत्र आपके नाम का होगा, देवता के नाम के, या फिर बोलेंगे यार तो मेरा पुत्र हो गया तो आपको ऊपर क्या करेंगे, हम आपके नाम का चढ़ावा चढ़ाएंगे। कौन सा चढ़ावा चढ़ाएंगे, बकरे चढ़ाएंगे हम आपके इधर, जीव के बदले जीव देंगे हम, इस प्रकार से होते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि यदि ऐसा व्यक्ति किसी ने वचन दे रखा है देवी देवता को भी, आप में से किसी लोगों ने देवी देवता को वचन दे रखा है कि अगर मेरा पुत्र हो गया है, ये मेरा कार्य होगा तो मैं आपको एक बलि का बकरा चढ़ाएंगे या अन्य कोई वस्तु चढ़ाएंगे, ऐसा किसी ने दे रखा है, कोई बता पाएगा। बेना माता जी, ज्योति माता जी, टापू जी, सुमन माता, कोई बता पाएगा आप में से। कैमरा ऑन करके अनम्यूट करके बोलिए कोई भी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, ऐसा आपने दे रखा है क्या, देवी देवता को वादा कर रखा है कि हम जीव के बदले जीव देंगे, हमारा पुत्र बच जाए तो। वादा तो कर रखा है, लेकिन देने की इच्छा नहीं होती। हाँ, जैसे हमारे इधर भाषा में बोला जाता है बोलमा 5 साल पुराना हो गया है, लेकिन देने की इच्छा नहीं होती है। क्या करे, दे नहीं दे, नहीं दे नहीं दे, इच्छा ही नहीं हो रही है। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जब हम हमारे जैसे कि हमारा बच्चा होता है, जैसे जन्म होता है तो चोटी रखते हैं, शिका रखते हैं, तो बोलते हैं जब बाल बड़े बड़े रखेंगे तो बोलेगा, अगर व्यक्ति क्या बोलेगा हमारे हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसा
बोलमा चढ़ाएंगे या बलि के बकरा के बलि देंगे। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि ये जो देवी देवता को ऐसा आपने एहसान ले रखा है, वो एहसान भी इस जो श्लोक है इसमें भगवान बोल रहे हैं, वो प्रमाण करके बता रहे हैं। देवी देवता की बात बता नहीं रहे इसके अंदर कि वो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रसन्न होंगे कैसे? जब आप भगवान का नाम लेंगे। जो लोग भगवान का नाम लेंगे तभी देवी देवता प्रसन्न होंगे, नहीं तो आपके ऊपर एहसान बना ही रहेगा, ये छूटने नहीं वाला है। तो इसीलिए क्या करना है, आपको भगवान का नाम लेना है, कर्म करना है। लेकिन कर्म किसके लिए करना है? भगवान के लिए कर्म करना होता है। हम लोग हो सके हम सब लोग कर्म कर रहे हैं। क्या कर्म कर रहे हैं? हम कर्म कर रहे हैं जैसे कि रोटी बना रहे हैं, है ना, और पानी ला रहे हैं या कई अन्य जगह जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ये सब कर्म में आता है। ये कर्म आप किसके लिए कर रहे हैं? ये कर्म कर रहे हैं आप अपने लिए कर्म कर रहे हैं। लेकिन यदि यही कर्म आप भगवान के लिए करो, हरे कृष्णा, अपने आप को म्यूट करिए। ओके, हम जो सब लोग कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं कि सब हम अपने अपने लिए कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य हो, चाहे धरती के अंदर अन्न उगाना हो, चाहे पानी लाना हो या जॉब करना हो, ये सब कर्म है। और ये कर्म है तो क्या कर, सभी के सभी लोग अपने अपने कर्म किए जा रहे हैं। लेकिन इन कर्म जो है इनसे बाहर कैसे निकला जाए, है ना। लेकिन इसको कर्म से बाहर निकलने के लिए कर्म को भक्ति में कैसे किया जाए, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य क्या है, सीधा भगवान की ओर मोड़ दो। कैसे? जैसे कि आप घर के अंदर, रसोई के अंदर आप क्या कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। भोजन बना रहे तो क्या विचार रखना है, ये जो भोजन बन रहा है ये मेरे ठाकुर जी के लिए बन रहा है। ये हो गया भक्ति। मात्र सोचने मात्र से ये हो जाता है कि ये जो कार्य कर रही हूँ, ये प्रसाद बना रही हूँ, ठाकुर जी के लिए है। ये पानी में भर के ला रही हूँ या हैंडपम्प या कुएं से या मोटर से, ये पानी हमारे लिए नहीं है, ये ठाकुर जी के लिए है। ठाकुर जी से पिएंगे, उसके बाद इसे हम ग्रहण करेंगे, तो ये क्या हो गया, भक्ति हो गया। तो इस प्रकार से, और बोल रहे कई लोग जॉब करने जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो क्या व्यक्ति विचार क्या करता है, जैसे पहले के महीने सैलरी आता तो व्यक्ति क्या करता है, इंद्रिय भोग करने के लिए विचार करता है, घर के अंदर ये सामान लाना है, वो सामान लाना है। लेकिन जब जैसे ही पैसे सैलरी आए तो लेकिन ये कर्म हो गया, लेकिन इस कर्म को भक्ति में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो बोले भक्ति में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, इस कर्म को ये जैसे फर्स्ट सैलरी आया तो ये बोला ये ठाकुर जी की कृपा से आया है और अभी ये ठाकुर जी की सेवा में लगने वाला है, ये कर्म हो गया भक्ति में। अगर बोले कि मैं भगवान को क्यों दूं, क्यों करूं ऐसा, भगवान को क्यों भोग लगाऊं, भगवान के लिए क्यों प्रसाद भोजन बनाऊं, क्यों भगवान के लिए पानी लाऊं, तो बोलते हैं ये कर्म होता है और ये कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। फिर जैसे कि बोलते हैं कि जल के अंदर भी बहुत सारे जीवाणु होते हैं, जल के अंदर होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे हम पीते हैं तो वो अंदर जाके मर जाते हैं, तो उन सब का पाप हमें लगता है। चलो जल के अंदर तो किसी ने नहीं देखा हो, लेकिन अन्न के अंदर तो ज़रूर देखा है। जिसने खेती किया है, खेती करने के बाद बहुत सारे लोग गेहूँ निकालते हैं, सरसों निकालते हैं, या फिर अन्य मूंगफलियाँ इत्यादि जो भी है, मक्का, ये सब निकालते हैं। तो उसके अंदर देखेंगे तो जैसे खेत के अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहले खेत को क्या करेंगे, जोतते या हाँकते हैं। तो हाँकते हैं तो धरती के अंदर अन्य सारे कितने छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए बोलते हैं छोटे छोटे जो उड़ते रहते हैं, मच्छर इत्यादि भी कह सकते हैं, या अन्य छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो भी रहते हैं, है ना। वो सब क्या होते हैं, धरती की जैसे ट्रैक्टर के द्वारा जोताई किया जाता है तो सारे उसके ऊपर मिट्टी गिरता है तो वो मिट्टी के अंदर दबकर ही मर जाता है। उस जीवों का सारा पाप हमारे सिर पे लगता है। उसके बाद आता है अंदर अनाज डालना। अनाज डालने के बाद क्या होता है, अनाज डालते हैं, पानी पिलाते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो जीवाणु उस पानी के अंदर, जो जीवाणु जो बच जाते हैं, जो पानी के अंदर जो फसल पिलाते हैं, उस पानी में सांस ना लेने के कारण वो जीवाणु मर जाते हैं। तो उसका पाप भी हमारे सिर के ऊपर नहीं आता, लेकिन उस अन्न के अंदर प्रवेश करता है। सॉरी, मैंने ये कहना था, तात्पर्य था। और क्या बता रहे हैं कि उसके बाद फसल उग गया, है ना, उसके बाद दवाई छिड़कना, उसमें जीव मर जाते हैं। उसके बाद
फसल को काटा जाता है, उसमें मर जाते हैं। उसके बाद मशीनों के द्वारा निकाला जाता है उस अन्न को, और निकालने के बाद क्या होता है, उस मशीन में आधे जीव कट जाते हैं, या आधे जीव कटने के बाद ट्रॉली में जब जो ट्रैक्टर या ट्रॉली होते हैं उसके अंदर गेहूँ लोड किया जाता है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे जीव होते हैं, वो आते रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, रामदेव का घोड़े, हमारी तरफ तो अपनी भाषा में यही बोलते हैं। तो बोलते ये होते हैं, क्या होते हैं, ये मर जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, और थोड़ा घर में जब स्टोर कर देते हैं गेहूँ घर के अंदर, तो क्या होता है, वो गेहूँ ले जाते थे, भर देते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, धंधेरिया पड़ने लगते हैं, और इलिया जैसे ना क्या बोलते हैं उसके, उधई के एक और जैसा और आइटम होता है, एक और जैसे जीव होते हैं जो कीड़े के जैसा होता है, आटे के अंदर निकलता है, वो लट्टा बोलते हैं अपनी तरह भाषा में। तो वो गिर जाते हैं, तो हम उसको छान के फिर हम खाते रहते हैं। तो इस सब का सब पाप कहाँ प्रवेश करता है, ये सब के सब पाप प्रवेश करते हैं उस गेहूं के अन्न के दाने में। और उस अन्न के दाने को हम क्या कर रहे हैं, भगवान को बिना भोग लगाए उसको खा रहे हैं। तो क्या करें, वो सारे के सारे पाप हमारे ऊपर आ रहे हैं। लेकिन आप भगवान को वही भोजन अर्पण कर दो भगवान को, तो उस पाप से आप मुक्त हो जाओगे, उस कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। समझ आ गया सब लोगों को कि ये मुक्त होने, कर्म से छुटकारा पाने का सीधा सा रास्ता है। भगवान यही कहना चाह रहे अर्जुन को कि तुम सब लोगों को मार दोगे, इस कर्म लगेगा, लेकिन ये कर्म को भक्ति में कन्वर्ट कैसे करना है, मेरी सेवा करके। मेरी सेवा करोगे, इसको भक्ति पूर्वक किया जाता है। बोले कि मेरे लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति कहा जाता है। और बोले कि भक्ति के द्वारा आप कार्य करोगे, इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। और कहाँ आ जाओगे, मुक्त होने के बाद शाश्वत मेरे धाम में आ जाओगे। तो ये श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, बोल रहे कि ये तो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है कि कर्म करना, लेकिन कर्म करना भगवान की सेवा करने के लिए। और बोल रहे इसके अंदर बोल रहे अपनी माता देवहूति को समक्ष भगवान ने क्या, कपिल देव ने क्या किया, उनको भगवत गीता और भागवतम में भी उनका उपदेश दिया। और उन्होंने ये स्वीकार किया कि भगवान की दृष्टि प्रत्येक जीव के ऊपर है, कि जो व्यक्ति क्या क्या कार्य कर रहा है उसको दंड अवश्य मिलेगा। जैसे कि वो कई कहते हैं कि भगवान की जो आंखें हैं वो सूर्य और चंद्र के समान है, भगवान की सूर्य और चंद्र ही है। ऐसा कहते ये हमेशा दृष्टिपात रखा है। देख उदाहरण के लिए देखा जाए तो ये है। अच्छा, समय का ख्याल रखते हुए, अच्छा हमारे पास अभी 3 मिनट बचा है, तो ये श्लोक हम कवर कर लेते हैं। तो बोले भगवान की क्या है, दृष्टि हर जगह है। और बोल क्या बोल रहे, इंद्रिय तृप्ति जो मोह का अंतिम पाश है। बोल रहे इंद्रिय तृप्ति, जो लोग बिना भोग लगाए खा के भगवान को नहीं खिला रहे, वो लोग क्या करें, इंद्रिय तृप्ति। पाश समझते हैं, पाश यानी कि पकड़ कोड़े की तरह होता है, यम पाश होता है, यम पाश भी आता है एक, यम पाश हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक गीत में आता है, तो उसके अंदर किस चर्चा करेंगे किस दिन, वो कौन सा गीत है सर्च मारना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा। बोले क्या बोल रहे, यम पाश सॉरी अंतिम पाश इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति जो व्यक्ति बिना भोग लगे खाते उसको क्या करते, पाश यानी चाबुक की तरह समझ लीजिए। वो चाबुक क्या उस व्यक्ति को पकड़ रखा है ना। और वो चाबुक जब भी भगवान या भगवान के दूत उसको पीछे खींचेंगे तो आत्मा फटाक से निकल जाएगी। तो भोग लगा खाएंगे तो इस पास से हम बच पाएंगे, इंद्रिय तृप्ति से हम बच पाएंगे। इंद्रिय तृप्ति बोल रहे हैं आगे कि इंद्रिय तृप्ति करना है, लेकिन किस प्रकार से करना है, भगवान को प्रसन्न करके। भगवान को प्रसन्न करके कैसे इंद्रिय तृप्ति को वश में किया जाए, कैसे इंद्रिय को संतुष्ट किया जाए, ये बता रहे। कैसे बोले, इंद्रिय भोग करना है, लेकिन कैसे, जैसे कि किसी को इच्छा है मुझे बाहर से कुछ लाना खाना है, जैसे गुलाब जामुन लेके खाना है, लेकिन दुकान पे जाएंगे तो हम डायरेक्टली जाके वहाँ पे खा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा है तो क्या करना, वहाँ से लाना है, भगवान को ऑफर करना है, भगवान के सामने रखना है, धराना है और उसे खाना है। यानी कि ये कर्म बंधन से मुक्त हो गया, यानी कि इंद्रिय तृप्ति भी नहीं हुआ और भगवान की सेवा भी हो गया,
और भगवान भी प्रसन्न, और हमारा जो इसका स्वाद हमें चाहिए था वो स्वाद भी हमें मिल गया। तो ये हो गया इंद्रिय तृप्ति से, इंद्रिय तृप्ति के बारे में बताया गया। इंद्रिय तृप्ति हो सकता है, लेकिन भगवान की सेवा में रह के उसको हम प्रसन्न करके अपनी इंद्रिय को वश में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बताए जा रहे हैं। बुद्धि योग या कर्म योग कार्य विधि बताए जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया। अभी ये बता दिया, भक्ति योग बता दिया, इसके अंदर ही भक्ति के बारे में बता दिया। बोले जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसे संपर्क किसी भक्ति के बिना संभव नहीं है। अभी सब लोग बोलते हैं भगवान सबके हृदय में है, लेकिन भगवान है, लेकिन उसका आत्मा और परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं, लेकिन दोनों की मित्रता करवाएंगे कौन? वो करवाएंगे कब? जब गुरु की कृपा होती है, भगवान के भक्तों की कृपा होती है, तब जाके भगवान और क्या है परमात्मा का मित्रता हो पाएगी, तभी गाड़ी चल पाएगी। आपने कभी सुना है कि ट्रेन एक पटरी पे चल सकती है? कभी नहीं। 2 पटरी चाहिए, उसके ऊपर ट्रेन तभी चल पाएगी, बाकी नहीं चल पाएगी। और ये पटरी कौन है? एक गुरु की पटरी, एक गुरु है और दूसरे परमात्मा है। ये पटरी है, तभी क्या कर रहे हैं, ये शरीर चल रहा है, ये यानी कि रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी क्या है? हमारा शरीर है। और पटरी जो है वो गुरु और परमात्मा है, भगवान है। इस पटरी पे हमारी गाड़ी चल रहा है। और जो लोग नहीं मानते भगवान को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, गुरु स्वीकार नहीं करते, उनका अंतकाल में बहुत भयंकर दुर्गति होने वाले ऐसे व्यक्तियों के लिए। जो सबके हृदय में, अच्छा ये पढ़ लिया, जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में कृष्ण भावनामृत में होता है, वह भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग अवस्था प्राप्त करता है। अभी लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे कई लोग होते हैं जो बोलते तुम्हें तो बुद्धि नहीं है, लेकिन बुद्धि आएगा कैसे? तो बोल रहे हैं कि भगवान की सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिक बुद्धि आ जाएगा। तो यहाँ तक अभी हम कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, और इससे थोड़ा बहुत कुछ बचा है ना। यहाँ तक किसी को प्रश्न है तो बता सकते हैं।